बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे हैं, दस्ते गैब का अमल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मूदा है। आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आपके जितने भी माली मुश्किलात हैं, आपके जितने भी मसला मसाइल हैं माल के ताल्लुक़ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हल कर देंगे। और ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता करेंगे कि आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी, आपकी अक्लें दंग हो जाएंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जगह से, जिस जगह से उम्मीद नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से भी अता करेंगे। और इतना देंगे कि आपके माल में बरकत होंगी और इतनी बरकत होंगी कि आप उसको खर्च कर कर के थक जाओगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो माल खर्च नहीं होगा। बस बात आ जाती है यकीन की। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप अमल करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की आयत ही है, उसका ही आपको आमिल बनना है, उसका ही आपको अमल करना है, जब जा कर के ये अमल आपके ऊपर खुल जाता है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था दस्ते गैब के अमल में कौन लोग कामयाब हो सकते हैं। समझे? सुन्नत व शरीयत की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करे और अपनी निगाहों की पाबंदी करे, और एक हराम का लुक़मा भी अपने पेट में नहीं जाना चाहिए। और फिर आप अमल करें और खाली औकात में इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ वगैरह पढ़ने की फ़िक्र करें, तो इंशाअल्लाह आपको दस्ते गैब के कोई भी अमल में आपको कामयाबी मिल जाती है, आप अगर इन शराइत की पाबंदी करते हो तो। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आप किसी भी दिन से कर सकते हो और आप किसी भी जगह कर सकते हो। मस्जिद में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, औरतें भी अगर करना चाहे तो वो भी कर सकती है। इसमें तन्हाई मिलती है तो अच्छी बात है, अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो भी कोई मसला नहीं है, कहीं भी आप कर सकते हो। लेकिन आप एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है। इसको 2 टाइम करना है, एक नमाज फ़जर के बाद और एक नमाज इशा के बाद। आप अगर मस्जिद में कर रहे हो तो फिर आप मस्जिद में ही करो, इसमें कोई दिन मुतय्यन नहीं है, लेकिन 40 दिन तो बिन करना है। 40 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अगर इसको अपना मामूल बना लेते हो तो और आपको इसके फ़वाइद हासिल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कम से कम आपको इस अमल को 40 दिन करना है। आप अगर 40 दिन करोगे तो फिर आपको इसके फ़वाइद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। समझे? और अगर इसको अपने रूटीन लाइफ में इसको बना ही लेते हो, आप अगर रोज़ाना अगर इसका मामूल रख लेते हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना देगा कि आप खर्च कर कर के थक जाओगे और आप परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से इतना माल आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। समझे? इसमें गुरबा मसाकिन का भी हक़ रखे और मिस्किन का भी हक़ रखे, फ़ुकरा का भी हक़ रखे। समझे? उनको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे दिया करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में और ज़्यादती अता करेंगे। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ना, आप इसको मस्जिद में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। तन्हाई मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो भी चलेगा। लेकिन इस अमल को आपको 2 टाइम करना है, एक नमाज फ़जर के बाद और एक नमाज इशा के बाद। नमाज फ़जर के बाद आपको पढ़ना है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आयत आ रही है ना, इस आयत को आपको पढ़ना है, किबला रुख होकर के बैठना है, अच्छी खुशबू लगाना है और आपको नमाज फ़जर के बाद पढ़ना है अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। इसको पढ़ना है आपको 100 मरतबा और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। नमाज इशा के बाद भी आपको ऐसा ही पढ़ना है, कोई एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है, एक ही टाइम रखना है। नमाज फ़जर के बाद भी एक ही टाइम रखो, जो टाइम पे आप पढ़ रहे हो वही टाइम पे पढ़ो। नमाज इशा के बाद भी आप एक ही वक्त रखो, जो टाइम पे आप पढ़ रहे हो वही टाइम पे आप पढ़ो और एक ही जगह रखो। तन्हाई मिलती है तो अच्छी बात है, तन्हाई नहीं मिले तो भी चलेगा। ठीक है? इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और फिर जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ मांगो, दुआ मांग करके उठ जाओ। फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हालात किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से आपके हालात बदलते हैं। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में,
تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس کسی کے اوپر اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو روحانی تعلق سے، گھر کی بندش کرانا ہو یا کاروبار کی بندش کرانا ہو، یا ان کے اوپر کچھ جادو جنات کے اثرات ہو، یا آوان کے اثرات ہو، یا چڑیل کے اثرات ہو، یا بھوت کے اثرات ہو، یا اور کسی قسم کے اثرات ہو، کوئی بھی اثرات ہو، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.